मैं ज़मीन हमारी कुछ दुश्मनी है आपसे? कोई ज़मीन जायदाद का मसला है? कोई लड़ाई हो, कुछ रिश्तेदारी की कोई लड़ाई हो, कोई किसी को कोई रिश्ता हमने दिया हो, कोई रिश्ता लिया हो? नहीं है ना? ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, ठीक है? शायद टीवी की वजह से कोई वाक़िफ़ है, किसी वजह से हम यहाँ रात के इस पे मेरी बात सुन लेना पूरी तसल्ली से, फिर जो दिल चाहे। क्या इशू है क्या नहीं ये भी मुझे पता है। आपको पता है आपने कानूनी तौर पे एक जुर्म किया है, पता नहीं आपकी नॉलेज में नहीं है ये। आप कहिए ना मेरी बच्ची मैंने मार दिया तो क्या हुआ? आप ऐसा नहीं कर सकती ना। पाकिस्तान ना का हमने कानून उसको ऐसे तशद्दुद से मारा, वो एक लगने वाली इत्तेफाकन चोट थी जो लग गई, और ये भी इत्तेफाक एक बार होता है सबके सामने। अगर हमें ऐसे कोई तशद्दुद मारे आए ना, इनको समझाए ना किया क्या, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने गलत क्या किया है। और दूसरा ये देखो बेटा, कई चीज़ें हमें भी पता चली है, तुमने किसी से यही बात की है, हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना, ठीक है ना, लेकिन तुम हमारे साथ ताउन करो, हमें उस बच्ची को बचाना है, हमारा फोकस वो बच्ची है। मैं बात कर रहा हूँ क्लियर, बिल्कुल सामने कर रहा हूँ बात। अल्लाह देखो से मेरी डरो, बात सुनो, बंदों से शुक्र वो नहीं जो करो। ऊपर वाली ज़ात है ना, वो बेनियाज है। अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं रखना ना, तुम नहीं रखो, मैं 36 उनको ही ऑप्शन पूछा। है, बहुत सारे ऑप्शन है। और उनके पास नहीं पैसा पूछा, नहीं था, देखो ये हाल तो हाँ, नहीं किया ना बेटा उन्होंने। मैंने देखो तुम्हारी वजह से मैंने दे दी, अपने कज़न को ही दे दी ना, ठीक है, मगर दी तुम्हारी रखी, मगर ये नहीं। बहरहाल जो है अभी तुम नहीं रखना चाह रही, तुम्हारा नहीं है, अरे सबको देना है, बेटा ये जुल्म मुझे है, खुद को देना है। और मेरी बहन कल ईद है, अल्लाह ताला ने हम सबको दिया इसीलिए है कि हम कुर्बान करना शुरू करें अपनी अना को, अपने गुस्से को, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को। एक छोटी मासूम बच्ची है बेचारी, आपके आगे से हाथ भी नहीं उठा सकती, बोल भी नहीं सकती। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, नहीं कर माँ औलाद में और माँ बाप का तो यही होता बहन है नहीं होता कि नहीं करती। अब मेरा बच्चा नहीं होता। देखो ना बाकी- ये सीधी अब हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी से पूछ लें, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, आप पे सीधी FIR है। अभी तो जो सेक्शंस आई हैं उसमें फंस होगी जाकर सीधी दोनों की जेल है, सिर्फ इसलिए कि आपका एक और बच्चा है, वो बेचारा रुल जाएगा वरना। दो बच्चे, तो बच्ची हमारे पास है, हमारे पास अगर वो कुछ नहीं है, इस अल्लाह हिसाब की से होगा, अमानत है, अल्लाह की अमानत समझ इस के। हिसाब से रखो, सही तरीके से रखो तो रखो, नहीं रखो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जानवरों को भी ऐसे नहीं करते ना, ये तो इंसान है। बेनियाज बादशाह बहन इसके सदके अल्लाह पता नहीं सारी मुश्किलात आसान कर देगा, प्यार से और मोहब्बत से रखो इसको। नहीं तो वो रखा हुआ है। इसरार भाई ये जब आई है तो हमारी तो इनकी तो सैलरी बढ़ गई थी, आप सोचो, और आप फिर इसके बाद बेटी माशाल्लाह कैसी सब रहमत लोग- होती है फिर? बेटियां तो होती आप हैं। सोचो कैसी रहमत छोटी होती है। बेटी हुई, हमारी छोटी बेटी हुई, 18,000 उसकी से वजह जिस से- दिन ये आई है, मेरा ऑडिटर का कार बन गया, चलो मैं DA हो गया, मैं 35,000 में तनख्वाह, रहमत है ना बेटी फिर अल्लाह की। जब 6 महीने से, 6 महीने से। अच्छा नहीं, अगर उनको लगी है ना तो ये खुशी वाली बात नहीं है, इसका मतलब नहीं। आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा सुकून नहीं। करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, मान ये लें। हम इतना गुस्सा नहीं करते माँ बच्चों के ऊपर बेटा। जब गुस्सा कभी कभार का रहा गुस्सा, अब वो कभी कभार निकल जाता है, उससे निकल जाता है। अरे तुम सही बात है। बहुत समझदार है। उतारो सारा इज्जत मेरे से माँ। करो जो करना है बेटा, गलती से हम लोग कौन फरिश्ते हैं, हम में से सब इंसान बने ना। फिर कह रहा हूँ तुम दोनों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बच्ची को मैंने देखा, जख्म कोई भी देखेगा वो तड़प के आएगा। वो तो कितनी भयानक तस्वीर है वो। बहरहाल हम पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद ज़दा मासूम आयशा को सारिम बरनी ट्रस्ट ले आए। अगले रोज यानी ईद के रोज बच्ची के वो माँ बाप सारिम बरनी ट्रस्ट पहुंचे जिन्होंने इसे गोद ले रखा था और 7 साल तक अपने पास रखने के बाद बेरोजगारी की वजह से इसे वापस इन दोनों मियाँ बीवी के हवाले कर दिया था, जिनसे इस बच्ची का रिश्ता अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका था। दोनों ने सारिम बरनी के दफ्तर में खूब बहस की। गुज़श्ता शब जिस बच्ची आयशा को बाजियाब करवाया था, इस वक्त वो इस दफ्तर में मौजूद है सारिम बरनी साहब के साथ, और उसके मुख्तलिफ रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। हम ज़रा इस कहानी की उलझनें खोलने की कोशिश करेंगे, इस दास्तान की कुछ गिरहें खोलने की कोशिश करेंगे कि ये बच्ची आखिर कौन है, इस बच्ची के माँ बाप कौन हैं। क्योंकि जब हम इस बच्ची से मिले और इसके वालिद के सामने हमने इस बच्ची से पूछा कि ये साहिब कौन है, तो बच्ची का पहला बेसाख्ता जवाब था कि मैं इनकी भतीजी हूँ। वालिद ने भी कहा कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, हाँ अलबत्ता अंदर जो खातून मौजूद है ये उसकी सगी बेटी ज़रूर है। बेटी ने बाहर हमसे बात करते हुए कहा कि अंदर जो औरत मौजूद है ये मेरी सगी माँ नहीं है। सो अजीबो गरीब कहानी है। इस कहानी के अख्ताम पर वो शख्स जो कुछ देर पहले तक इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं था या इसका सगा बाप होने का दावा नहीं कर रहा था, वो आखिरकार खुदा की कस्में उठाकर ये कहने लगा कि मैं इस बच्ची का सगा बाप हूँ। मामला है इस बच्ची पर वहशियाना और बेहमाना तशद्दुद का।
मामला है इसके असल रिश्तेदारों की तलाश का। इसके असल रिश्तेदार कौन है, इसके असल माँ बाप कौन है और उनकी मौजूदगी में इस बच्ची पर इतना बेहमाना तशद्दुद कैसे हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह टीम सरेआम और सारिम बरनी ट्रस्ट मिलकर इस बच्ची को इस तशद्दुद से भी निजात दिलाएगी और इसकी ज़िंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। हम उस बच्ची की असल कहानी खोजने के लिए यहाँ पे सारिम बरनी ट्रस्ट मौजूद है। यहाँ आके पता चला कि खिदमत खल्क करने वालों की कोई ईद नहीं होती। तो बच्ची कहाँ है जिसे हमने कल बात, कोई नया इंकिशाफ किया उसने? बच्ची वो इंकिशाफात जो थे चीज़ें वो अब मैं दोहरा नहीं रहा। हाँ। आप देना चाहे वो चीज़ें दें, लेकिन कुछ वो अजीब व गरीब उसमें वो थी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो माँ बाप हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में जो रवैया है, असल तो कहानी वो है। तो एक इंसान का ही रवैया अच्छा नहीं है ना, तो उसमें माँ बाप क्या डिस्कस करें, और है वो या नहीं तस्लीम है। भी कर रहे हैं, वो तस्लीम भी कर रहे हैं, पूरा महल्ला कह रहा है। अच्छा, जो बचाने आते हैं उसको कहते हैं अगर आपको ज़्यादा हमदर्दी आप ले जाएं। तो ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं ना। तो फिर ऐसे माँ बाप अगर मैं कहता हूँ हैं भी, तो उनसे वो बच्चे ले लेने चाहिए। और अब कानून भी इसी तरीके हाँ, से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कानून इस सिलसिले में क्या कहता है। देखिए हम सब अपने बच्चों पे, चूँकि वो रिवायत है, वो ट्रेडिशन है कि डांट भी देते हैं, हल्का फुल्का से एक आध ज़रा मोहब्बत से लगा भी देते हैं उसकी इस्लाह के लिए। लेकिन ऐसा तशद्दुद कि आपका सर फट जाए, अभी ज़ख्म टांके लगाने पड़ जाएँ आपको, आप जलाते रहें बच्चों को, आप काटते रहें बच्चों को, ये तो एक नफ्सियाती बीमारी की और फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल है। और इंतहा है। इकरार भाई, मैं इसको यूं भी ले लेता हूँ मैं कि अक्सर इंसान जज्बात से बाहर हो जाता है, अमल कर जाता है, लेकिन जब जज्बात खत्म हो जाते हैं तो फिर होश में आके शर्मिंदा होता है। कल जब हम गए हैं जो कुछ हुआ है, उधर कोई शर्मिंदगी नहीं, मेरी मर्जी। एग्जैक्टली। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम। एग्जैक्टली कि वो ये कह रही है कि मैं फिर जो चाहूंगी मैं कर लूंगी, आप कौन है, क्यों आया आप मेरे पास। तो ये चीज़ तो, ये अमल तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो आपने और हमने बहुत देखा, सरेआम में भी हमने बहुत बार रिकवर करवाया, आप भी बहुत बार साथ होते थे कि सौतेली माँ हो चाहे वो सगी माँ हो, रिश्तों की नौयत बदलती रहती है, लेकिन आम तौर पे बच्चियाँ ऐसे तशद्दुद का निशाना बनती हैं। वाई ये रवैया सिर्फ बच्चियों के साथ ज़्यादा क्यों है, कोई आपकी समझ में आती है बात? मासूम होती हैं, चीख नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती। कल भी देखा इतने निशानात बोझ तो नहीं समझते हम? बोझ तो समझते हैं। और आपने कल भी देखा वो इतने जख्मों के बावजूद बच्ची भी कुछ नहीं बोल पा रही कि हम आप जो ये भाग दौड़ मेहनत कर रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट शऊर पैदा हो रहा है। शऊर पैदा हो रहा है। जज़ाकल्लाह। तो हम मुलाकात करें फिर उस बच्ची से। बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसी हैं आप? अभी टाइम है हमारे लिए या देखना है पूरा एपिसोड? कैसी हैं आप? सही हूँ। कल तो आप बहुत डेरी लग रही थी और बात भी नहीं कर रही थी सही से। आज अब खुश लग रही हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पे? जी। अच्छा, चूड़ियाँ भी हैं, कपड़े भी हैं। क्या किया आज सारा दिन आपने? खेल ली थी वहाँ पर। खेल ली? शेल्टर रूम में थी? बच्चों से दोस्ती हो गई आपकी? अरे थोड़े से वाह, हुई थी। अरे वाह, क्या बात है, इतनी प्यारी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मेरी दोस्त है। ऐसे भी आपकी दोस्त है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हमें बताएं कि अब आपने क्या फ़ैसला किया कल रात से अब तक? मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या डिसीजन लिया आपने? क्या? किस चीज़ का? कि क्या करना है, सारिम भाई के पास रहना है, वो पता नहीं आपके अम्मी अबू हैं नहीं है, हमें तो तुमने चकरा के रख दिया। किधर जाए? रिहाना, क्या नाम है? रिहान, रोहाना बाजी। रोहाना बाजी, उनके पास जाना है। वो क्या लगती हैं आपकी? मेरी आपी। आप ही हैं आपकी? अब आप ही का क्या मतलब है? खाला हैं, बहन हैं? मेरी खाला अम्मी की बेटी। खाला अम्मी की बेटी। तो आप अपनी खाला के घर जाना चाहती हो? और आपकी खाला कहाँ रहती हैं? वो यहाँ पर रहती हैं काम कर। ये पता, चलो खैर है, वो हम ढूंढ लेंगे, वो मसला नहीं है। अच्छा, अब आप ज़रा मुझे दोबारा से सही बता दो प्लीज़ कि क्या क्या हुआ कल। तो आपने कुछ बताया नहीं हमें, हम पूछ के थक गए कि आपको चोटें कैसे लगी थी? ये बोतल लेकर घूम रही थी, मम्मा ने पीछे से मारा था, इस वजह से बोतल से कट गया था। कट गया था। फिर जो ये आपकी आंखों वाली चोट थी जो बिल्कुल डर लग रहा था देख के वो तस्वीर आपकी, उसमें क्या हुआ था? उसमें डंडे से। डंडे से मारा था सर पे, और मारने के बाद खून यहाँ आ गया था आंखों में। बेल्ट से मारती है ना। बेल्ट से मारती थी?
अम्मा इनके पास आई कितने दिन पहले थी आप? बहुत महीने हो गए। बहुत महीने हो गए। शुरू से इनके पास नहीं रहती हैं आप? नहीं, शुरू से किनके पास रहती थी? जहाँ पर मैं अभी पहले वाली मम्मा ना उनके पास रहती थी। पहले वाली मम्मा के पास रहती थी। पहले वाली मम्मा के पास जब फिर आप इनके पास दोबारा आई थी, फिर उन्होंने दोबारा ले लिया था। पापा की नौकरी लग गई थी ना, फिर उन्होंने दोबारा ले लिया था, फिर दोबारा दिया, फिर दोबारा ले लिया, फिर ये अब आई हूँ। अच्छा, तो जब आपको होश आया, पता है होश आना क्या होता है? जहाँ से आपको याद है चीज़ें, तब आप पहले किस घर में थी? पहले वाले घर में थी या इनके घर में थी? वहाँ पे फिर वो इनके पास छोड़ गए आपको, जी। फिर उनकी नौकरी लग गई, फिर वो वापस ले गए आपको, फिर नौकरी ख़त्म हो गई, फिर वो वापस ले गए आपको। नहीं, फिर ये तो खुद ही लेने आए थे ना दूसरी दफ़ा में। दूसरी दफ़ा में खुद ही ले फिर गए। तीसरी दफ़ा में उन्होंने 2 बार बोला था। तो कभी आप उधर जाती रही, कभी आप इधर आती रही। आपने टेनिस देखी है कभी? यूँ मारते हैं बॉल को, वो उधर से मारते हैं, वो यूँ मारते हैं, फिर मारते हैं। ऐसे होता है आपके साथ, है ना? बॉल वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे ही हुआ ना? अच्छा, अभी आपने क्या सोचा है? अब सबसे अच्छे रूहाना आप ही आपको लगता है वहाँ पे रहना, उनके साथ रहना चाहती हो आप? सर में क्या क्या एक बच्ची की दास्तान तो अजीब दास्तान है। बहुत तकलीफ दे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, टेनिस की तरह इधर से हाँ। मारा उधर, मगर अल्लाह ने चाहा हमारे अल्लाह आपके ताला होते की हुए बात है, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। टेनिस नहीं बनेगी, और ये इंशाल्लाह कोई शख्सियत बनेगी अब ये मुल्क के अंदर। और मैंने इससे इंशाल्लाह। वादा किया है कि आप सिर्फ पढ़ो, आपका फोका, आप कुछ ना सोचो मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज से आपने पढ़ना है, जो अखराजात हैं वो आपका ये भाई को, बाप को, जो को हमारी तरफ से पूरे होंगे। और मैं जो बात कहता हूँ मैं अपनी नहीं, आप भी उसमें जो है ना इन होते साथ आपकी में, मोहब्बत तो वो है। हमारी तरफ से होगा जो कुछ भी अल्लाह ने होगा। चाहा तो और क्या। यकीनन ही हमारी जीत होगी अगर कल बन के हमारे आपके सामने आएगी इकरार भाई, तो यही चीज़ हमने अपने और साथ सारम लेके भाई, जानी है। आपने हमें फ़ख्र के बहुत सारे लम्हे दिए हैं अल्लाह माशाल्लाह। की मेहरबानी अल्लाह ताला है की बस। अता से अल्लाह ताला आपको बिल्कुल। इसी तरह हिम्मत और ताकत अता किए रखे। आमीन। कि कितनी बच्चियां जो हमने बाजियाब करवाई, सिर्फ बच्चियों की हद तक नहीं, जो हमने औरतें बाजियाब करवाई आपके साथ। Exactly। और फिर बाद में हमने जब उनको देखा, यकीन जाने हम तो फिर ज़ाहिर है उसी दौड़ में लग जाते हैं, वापस नया प्रोग्राम, अगला हफ्ता, उसके अगले हफ्ते की परेशानी। मगर कुछ महीनों बाद जब हम उस खातून से मिलते हैं तो बिल्कुल एक बदली हुई Change ज़िंदगी हुआ होती होता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि सिर्फ हाँ। निकालना अल्लाह बहुत बड़ा मकसद माशाल्लाह नहीं काम दे है, रहा है उसकी आपको। ज़िंदगी बनाना मकसद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो हमारा अगला मकसद होगा वो ये इसकी ज़िंदगी कि ट्रैक पे आ जाए इंशाल्लाह। वापस। तो आपने बेस्ट, आपने डॉक्टर बनना था ना, जी, तो बेस्ट डॉक्टर बनना है पूरे पाकिस्तान का और इंशाल्लाह पूरी दुनिया का। जी। ठीक है ना? वादा हो गया, कोई और टेंशन वेंशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई। हर महीने में आके आपका इम्तिहान ले लिया करूँ। जी। ठीक है, चलो प्रॉमिस हो गया। आपकी रूहाना आप ही को बुलवाया हुआ हमने, तो आप उनसे मिलना चाहोगी? चले फिर उनसे मिलने, चलो।